गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 जो लेक्चर 3rd में मैंने कवर किया था। उसमें एक पार्ट था क्वेश्चन फर्स्ट का, सब क्वेश्चन थे। इसमें वही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 2 है, उसके ये सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये लेक्चर 4 हमारा होगा और पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कवर करते हैं। आइए, इस क्वेश्चन में कुछ खास है, ये सारे क्वेश्चन में कुछ खास है। क्या खास है आप जरा ध्यान से देखो। हम लोगों ने लेक्चर 3rd में पार्ट 1 में देखा था कि कोई इक्वेशन है, मान लो 2x² - x + 4। एग्जाम्पल के लिए ये इक्वेशन था, इससे हमने x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू निकाली थी और एक और x की वैल्यू आई थी। इन दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने एक को अल्फा कहा और एक को बीटा, और इन दोनों को हम लोग क्या बोले थे, जीरोज, है ना, जीरोज। और इन जीरोज के हम सम निकालते थे और इन जीरोज के हमने प्रोडक्ट निकाला था। बेटा ये जो सम और प्रोडक्ट कब आया, जब इसकी वैल्यू हमने फाइंड की, इसको सॉल्व किया और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कुछ आया। मैं कहूँ कि अगर यही फिगर यही अगर दे दे, अगर क्वेश्चन में दे दे उल्टा, इस इक्वेशन का रिजल्ट ये आया, अगर ये रिजल्ट दे दे तो रिजल्ट के बेसिस पे क्या आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। फिर से समझिए, एक इक्वेशन था, इस इक्वेशन से हम लोगों ने इसके जीरोज निकाले और सम ऑफ जीरोज किए, इतना आया। मान लो ये जरूरी नहीं है कि इसका सटीक ये है ना, इसका मल्टीपल किया, हमने एग्जाम्पल लिया है। तो क्या मैं ये दे दिया जाए और कहा जाए कि आपको पता करो कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन था, निकाल सकते हो, रिवर्स निकाल सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आइए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन सेड फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच, ये सब में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच का फाइंड करना है, यानी इक्वेशन निकालना है विथ गिवन नंबर एज। ये नंबर गिवन है कैसे, एज सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो पहला है सम है किसका, जीरोज का, और दूसरा क्या है -1 प्रोडक्ट है जीरोज का। वैसे ही सम जीरोज का, प्रोडक्ट जीरोज का, ऐसे सारे हैं। तो ये रिस्पेक्टिवली, मतलब कि पहला का ये और दूसरा का ये, है ना, तो रिस्पेक्टिवली बोलते हैं उसको, इसी सीक्वेंस में। तो हमें ऑलरेडी सम ऑफ जीरोज दिया है, ऑलरेडी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, हमें दिया है। इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। फिर से समझिए जरा, मैंने कहा कि हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बेटा यही तो है। ठीक है अगर ऐसा कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो अल्फा और बीटा आता है। ठीक, इसका सम निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर ये दिया हो तो इस फॉर्म में हमें इक्वेशन बनाना है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा समझिए कि ये हम लोगों ने देखा था लेक्चर फर्स्ट में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये मैंने क्यों लिखा इसलिए कि हमें चाहिए इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए। बेटा ये x वेरिएबल तो ऑलरेडी दिया रहता है, आपको ढूंढना क्या है, a, ढूंढना क्या है b, और ढूंढना क्या है c। अगर इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो a, b, c जो कोफिशिएंट है इक्वेशन के, वो आपको फाइंड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हमें इस फॉर्म में फार्मूले को अप्लाई करना है, क्योंकि हमें ए बी चाहिए और ये इसी में मिलता है। ठीक है, आइए अब आते हैं सॉल्यूशन पे। चलिए, सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट हमें दिया है सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ, थोड़ा सा इधर से मैं लिखूं, मुझे जगह मिल जाएगी, दिख रहा है आप लोगों को, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे। ठीक है बेटा, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ कि दो हमारे पास वैल्यूज थी, अल्फा बीटा, इसको मैंने कहा था, उन दोनों को जोड़ा तो 1/4 आया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ये अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, a -b/a, मैं इन दोनों की जगह पे बीटा थोड़ा मैं सही बना दूं,
इन दोनों की जगह पे बेटा मैं b अपान a लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें कोफिशिएंट निकाल करके इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं इसकी जगह पे माइनस b अपान a इक्वल टू 1/4। आगे बात, इस माइनस को थोड़ा सा हटा करके दूर करते हैं, इसको फ्री छोड़ते हैं, तो माइनस 1/4 यही बात आई। ये माइनस चाहो तो यहाँ पे भी लगा दो, ये माइनस ऊपर वाले का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, आइए ये इक्वेशन को अब यहीं छोड़ते हैं। अब क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो हम भी निकाल लेंगे। क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? -1। ठीक है, -1। बेटा इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना अल्फा इंटू बीटा c अपान a। ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। ये आया -1। ठीक है, अब आ जाओ, इसको ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो हम भी बना लेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, माइनस आपको तकलीफ देता है कि माइनस यहाँ रहेगा कि यहाँ, कोई बात नहीं, यहाँ रहेगा तो इसी का माना जाएगा और यहाँ तो ये हाई है। ठीक ना, तो 2 खाना खाना। और देखो बेटा मैंने क्यों इसका वेट किया, यहाँ a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, और यहाँ a की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो b 1 है और a की वैल्यू 4 है, ये 4 आ रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कहीं पे a की वैल्यू 4, कहीं पे a की वैल्यू 1, ऐसा नहीं चलता है। ऐसा हम कैलकुलेशन करेंगे, ऐसी फाइंडिंग करेंगे जहाँ a की वैल्यू हर जगह बराबर हो, चाहे 1 हो चाहे 4 हो। अब देखो कहो कि सर जी ऐसा कुछ करो कि a की वैल्यू 1 ही दिखे, तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, तो क्या 4 को हम 1 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यहाँ पे 4 को 1 करने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन यहाँ पे a को 4 करने का स्कोप है। तो जहाँ स्कोप है वहीं पे ये चीज़ करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क भी नहीं करेगा और a हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ स्कोप है, करते हैं। दोनों तरफ 4 से मल्टीपल कर दो, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना जाएगा? -4/4। अब देखो बेटा a की वैल्यू कितना आई, यहाँ पे लिख दूँ मैं सीधा c अपान a इक्वल टू -4/4। अब a की वैल्यू कितना आया? a की वैल्यू कितना आया? 4। कितना आई a की वैल्यू? 4। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को निकाल लीजिए। a की वैल्यू 4 आया, v की वैल्यू कितना आया बेटा? -1 आया। देखो कहाँ से मैंने लिया, b यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे है ना, तो ऊपर का माना जाएगा, b का -1, a 4 और b -1, ये नीचे दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए c की वैल्यू कितनी आएगी? c की वैल्यू देख लीजिए -4, यहाँ से देख लीजिए c की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 4। ये बात आ गई, हमें a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। यही तो कोफिशिएंट है। किस चीज़ का कोफिशिएंट है? इक्वेशन का। कौन सी इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये जो वैल्यूज आई है ये किस इक्वेशन की वैल्यू रही होगी, यही तो निकालना है। तो वो इक्वेशन कौन सा होगा? तो बेटा देखो हमारा जो हमारा जनरल इक्वेशन है, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन है, ये क्या है? ax² + bx + c, यही है ना, यही है। तो इन वैल्यूज के बेसिस पे अगर a b c की वैल्यू रख दी जाए तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। आइए कैसे देखते हैं। तो इसी इक्वेशन से अल्फा और बीटा हम लोगों ने फाइंड किया होगा, अल्फा बीटा यानी वैल्यूज, यानी कि जीरोज फाइंड किया होगा, है ना। जो जीरोज आपने पहले ही देखे थे, ये जीरोज ये इसी इक्वेशन से फाइंड किए होंगे। तो वो इक्वेशन क्या होगा देखते हैं। बेटा a की जगह पे 4 रख दो, सिंपल सी बात है, 4x² हो जाएगा। और b की वैल्यू -1 है तो कोई बात नहीं, आप प्लस ही रखिए, यहाँ पे -1 कर दीजिए, ठीक है। और x रहेगा। c की वैल्यू देखिए आप इसी फॉर्म में रखिए, ये प्लस है ना, ये प्लस आप रखिए, ठीक ना, -4 ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4x² प्लस माइनस मिल करके -x हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये 4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? माइनस, यही माइनस हो जाएगा। बेटा यही आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल का, जिसका जीरोज अल्फा प्लस बीटा ये 4 आया था और अल्फा इंटू बीटा -1 आया था।
ठीक है, आपने देखा इन जीरोज से कैसे कैसे हम पहुंच गए इसके बेसिक इक्वेशन पे, जिससे वैल्यू आई रही होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है बेटा? सेकंड में क्या है कि सम आपका 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है √2 है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। ठीक है, चलिए ये वैल्यूज है, ये सम ऑफ द जीरोज है, यानी कि सम ऑफ जीरोज ये है और मल्टीपल ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। तो हम भी लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, थोड़ा इधर से लिखें, दिख रहा है? सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम माइनस बी अपान ए लिख सकते हैं। ठीक है ना, -b अपान ए इक्वल टू √2। माइनस को हटा दीजिए, इसको फ्रेश करिए, -√2। बेटा देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, हम भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर लें, डिवाइड कर देंगे 1 से, हो गया। अभी ए की वैल्यू लिखेंगे नहीं, बी का लिखूंगा नहीं जब तक कि प्रोडक्ट न देख लो कुछ एडजस्टमेंट है क्या। आप देखो तो अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा? 1/3। इसके जगह पे हम c अपान ए लिख सकते हैं। आप सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a इक्वल टू मैं 1 लिख देता तो यहाँ पे बेटा वो a इक्वल टू क्या होता? 3 होता। ये तो गड़बड़ हो गया, हमें a की वैल्यू तो जो यहाँ होनी चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्या सर a 1 लिख दूँ और 3 यहाँ पे 1 बना सकता हूँ? नहीं बना सकते, यहाँ पे स्कोप नहीं है एडजस्टमेंट का। हाँ, 1 को 3 बना सकते हैं। क्या 3 को 1 कोई स्टूडेंट बना सकता है? नहीं, लेकिन 1 का 3 बना सकते हैं। क्यों? उसमें 3 का मल्टीपल कर देंगे। तो एक प्रॉपर्टी में डिनोमिनेटर में जितना ऊपर मल्टीपल उतना नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा इसको इसीलिए मैंने हड़बड़ी में नहीं लिखा। अब आ जाइए यहाँ पे, तो इसको ये a3 है तो हमें 3 बनाना है, ऊपर भी 3 का मल्टीपल और नीचे भी 3 का मल्टीपल। चलेगा? अब आपकी वैल्यू क्या हो गई? -3√2/3। अब आ जाइए a इक्वल टू ये हो गया ना, आप देखो b अपान ए यही तो था, ये 3 हो गया और b -√3। अब a की वैल्यू निकाल लो। अब हमें कोफिशिएंट एक जगह अरेंज कर लें। a इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 3, b इक्वल टू कितना आएगा? -3√2 और c इक्वल टू कितना आ जाएगा? c इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, c इक्वल टू वहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, c इक्वल टू 1। ठीक है ना, आइए c इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या? अब आप सभी लोग जानते हो, मैं लेक्चर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि हमें क्या करना है, इन जीरोज से हमें इनके आका को पता करना है। अगर ये अल्फा बीटा गुर्गे हैं तो ये गुर्गे का मालिक कौन सा होगा, कितना बड़ा होगा, उसको पता करना है, ये आए कहाँ से। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में जो हम देखते हैं एक्सप्रेशन ax² + bx + c, ये हमारा बेसिक इक्वेशन है। थोड़ा सा मैं गैप करके लिखूं, इसमें ज़रूरत पड़ेगी, +bx + c, ये हमारा अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, ऐसे ही इक्वेशन रहा होगा जिसके वैल्यूज यानी जिसके जीरोज अल्फा बीटा आए होंगे, जिसका सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है। ठीक, चलिए हमें वैल्यूज मिल गई बेटा। a कितना मिला? 3, तो हम 3 लिख देंगे, 3x² लिखेंगे, हम प्लस ही लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी प्लस लिख लो। ठीक, देखेंगे क्या करना है। b की वैल्यू -3√2, तो v की वैल्यू क्या लिखेंगे? -3√2, ये ब्रैकेट में है ना, ये तो प्लस इसका प्लस है और b की जगह पे ये हमारा इतना आया ना पूरा, और ये x पहले से है। c में देखो c की वैल्यू कितनी आई? 1, c की वैल्यू कितना आई? तो यहाँ कोई चेंजेज नहीं है, 1 आया। सिंप्लीफाई कर दो और 3x² - 3√2x + 1 हो गया। ये हो गया आपका कौन सा? ये कौन सा जो पूछ रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ईच, तो ये रहा आंसर में कि इतना 3x² - 3√2x + 1 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल। ये आंसर में इतना लिखेंगे, ये आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सम है जीरो किसका, जीरोज का, और प्रोडक्ट है जीरोज का दिस। तो हम लिखते हैं आपका ये दिया हुआ है, ये सम ऑफ किसका, जीरोज जीरो है। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपान ए लिख सकते हैं जीरो। ठीक है, अब माइनस को उधर कर दो, बी अपान ए इक्वल टू माइनस जीरो। ऐसा फिजिबल नहीं है, जीरो ना तो प्लस है और ना तो माइनस है, जीरो इज ऑलवेज जीरो। जीरो का साइन नहीं लिखा जाता, ठीक ना, इसलिए ये जीरो ही रह जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ये तो न्यूमरेटर हो गया, हमें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चाहिए, 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 अपान 1। आइए अभी इसका ए की वैल्यू मैं लिखूंगा नहीं जब तक प्रोडक्ट में ए की वैल्यू क्या होती है वो मैं ना देख लूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, √5। बेटा अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते हैं सी अपान ए, सी अपान ए √5। इसको भी ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में भी कर ले ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है। ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं एडजस्टमेंट नहीं है। नाउ वैल्यू ऑफ ए, नाउ कोफिशिएंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और बी की वैल्यू देखो बेटा, बी की वैल्यू कितना है, 0। कितना आई, बी की वैल्यू 0। और सी की वैल्यू देखो, सी इक्वल टू √5 आ गई। अब देखो ये सारे हमारे जो मेरे जीरोज थे, ये जीरोज थे जो किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन थे। अब कौन से इक्वेशन थे जिनका सॉल्यूशन ये 0 था, वो इक्वेशन हमें फाइंड कर लेना है। तो क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है बेटा ना, पॉलिनॉमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का अलजेब्रिक इक्वेशन होता है a² + bx + c। इसी फॉर्म में कुछ इक्वेशन रहा होगा, फिर से इसी फॉर्म में वो इक्वेशन रहा होगा जिसका जीरोज सम ये है और मल्टीपल ये है, प्रोडक्ट ये है। ठीक है, आइए पुट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्या वैल्यू पुट करेंगे, a = 1, b 0 ये। तो a करिए, a की जगह पे 1 है तो 1 × x², प्लस के नीचे प्लस, b 0 है तो 0 × x, और c √5 है तो प्लस √5। ये तो बात आई √5। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और ये x² हो जाएगा और प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये √5 होगा। फिर से और x² + √5। दिस इज योर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसका प्रोडक्ट ऑफ, जिसका सम ऑफ जीरोज इतना होगा और जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये रहा होगा। वो इक्वेशन कौन सा रहा होगा, ये रहा होगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, है ना। इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ऑफ हिच प्रोडक्ट, पहले सम लिख दो, ऑफ हिच सम ऑफ जीरोज वाज कितना था, 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाज √5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 4th को। अब क्वेश्चन नंबर 4th को देखो, पार्ट फोर्थ में दिया है 1 एंड 1। इसका मतलब कि कोई इक्वेशन रहा होगा क्वाड्रेटिक जिसका सम ऑफ जीरोज 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। वो कौन सा इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बेटा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। इसके जगह पे हम -b अपान a लिख सकते हैं। ठीक है, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर लें, माइनस को हटाइए उधर करिए,
बी अपान ए इक्वल टू -1/1। ये आ गया। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फटाफट प्रोडक्ट, अब तो आप मास्टर हो गए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बीटा 1, तो इसको लिख सकते हैं बेटा सी अपान ए इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर को ही मैंने बना दिया। चलिए अब देखो कंपेयर करो, a इक्वल टू 1, यहाँ भी a इक्वल टू 1 है, लिख सकते हैं आप 1, कोई बात नहीं। b इक्वल टू -1 है और c इक्वल टू 1 है। फिर से हमने अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम लिखा, उसकी जगह पे ये इसका कोफिशिएंट लिखा मैंने, किसका, अलजेब्रिक इक्वेशन का कर लिया। हमने अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किया, ये आया। अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट है उसका कोफिशिएंट लिखा हमने, अलजेब्रिक कोफिशिएंट था हमें, ठीक है, ये लिखा। ए बी सी की वैल्यू हमने गेट किया। नाउ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल QUA, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अलजेब्रिक लिख लो यहाँ पे, अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें कोफिशिएंट पता है, सारे के सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। a की जगह पे 1 कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस b कर दीजिए -1, x पहले से है, प्लस c कर दीजिए 1, c की वैल्यू 1 है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 1, क्या आया आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आया आपका। ये कौन सा इक्वेशन है, ये वो अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जो नंबर्स देगा, जिसका सम ये होगा और जिसका प्रोडक्ट ये होगा, है ना। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि एन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल is x square minus x plus 1 which give number sum of zeros is 1 है ना, and product of zeros is 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल जो हमें देगा सम ऑफ जीरोज 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आल्सो 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना, ये इक्वेशन। चलो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, -1/4 एंड 1/4। बेटा ये क्या है, 1/4। चलिए -1/4 और 1/4 ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोज इतना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इतना है। और जीरोज किसका, किसी इक्वेशन का, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, पॉलिनोमियल्स कहें ज़्यादा सही है क्योंकि जीरो लगाएंगे तो इक्वेशन बनेगा। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ये जीरोज का सम ये है और मल्टीपल उन जीरोज का ये है। तो फाइंड करना है वो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन था, फाइंड करते हैं। चलिए तो सम ऑफ, तो और बेकार है, चलिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। इसके जगह पे -b/a लिख सकते हैं, -1/4। ये माइनस दोनों साइड में हट जाएगा, b/a इक्वल टू 1/4। अभी a की वैल्यू मैं लिखूंगा नहीं जब तक कि मल्टीपल प्रोडक्ट का ना कर लूँ जीरोज का, क्योंकि वहाँ a हो सकता है चेंज हो जाए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। बेटा इसकी जगह पे C/A हम लिख सकते हैं, ये हो गया 1/4। देखो A की वैल्यू 4 यहाँ पे भी है, A की वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, कोई मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो कोफिशिएंट इज लिख दो, कोफिशिएंट्स आर क्या, A इक्वल टू 4, B इक्वल टू देख लो 1 एंड C इक्वल टू 1। फिर से A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1 कैसे आया, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से आया। ठीक है, अब हम चल रहे हैं फाइंड करने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसमें कोफिशिएंट होंगे, वो कोफिशिएंट यही होंगे, उनकी वैल्यू रख देंगे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिक होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितना रखेंगे 4, तो 4x² प्लस b की वैल्यू 1 इंटू x प्लस ये 1x प्लस c की वैल्यू 1 है। ठीक है, c की वैल्यू 1 है। ये रहा आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका ईच जीरोज का सम और ईच जीरोज का प्रोडक्ट ये आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ एक लाइन लिख लेंगे कि दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना, ऑफ ईच विथ गिव्स नंबर्स as the sum is 1-1/4 and product is 1/4, है ना, ये आपका आंसर होगा। चलिए इसमें लिखूंगा नहीं, ठीक। आइए देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है इस एक्सरसाइज 2.2 का, क्वेश्चन 2 का लास्ट सब क्वेश्चन पार्ट 6 4 क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये 4 है 1 है। 4 क्या है, 4 कहता है कि सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया 1। अगर ऐसा किसी का आता है तो वो बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जो ईच टर्म्स आया है, यानी अल्फा एंड बीटा, उसका सम इतना हो जाए और प्रोडक्ट इतना हो जाए। वो इक्वेशन, आप इक्वेशन नहीं, वो पॉलिनोमियल बता दीजिए। ठीक है, आइए चलिए, तो बेटा सम ऑफ जीरोज इतना होगा 4, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4। इसको लिख सकते हैं -b/a, तो ये 4 आया। ठीक है, ये कितना आया 4 आया। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बना लें, ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। माइनस को इधर करिए, इसको फ्रेश रखिए, -4/1। ठीक है, अगर मैं इस माइनस को यहाँ पे लिख दूंगा तो ऊपर वाला का ही माना जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बार बार स्टूडेंट कन्फ्यूजन करता है। आइए, इसमें ए की वैल्यू अभी मैं ए डिसाइड नहीं करूँगा जब तक कि प्रोडक्ट में ए का स्टेटस ना देख लें, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। चलिए, तो अल्फा बीटा को हम C/A लिख सकते हैं, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, तो 1 है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं डिनोमिनेटर में भी, कोई बात नहीं है। अब देखो कंपैरिजन करो, A 1 है, यहाँ भी A 1 है, नो प्रॉब्लम। नाउ कोफिशिएंट गेट किया आपने, A इक्वल टू 1 B इक्वल टू आप देखो -4 और C इक्वल टू 1। क्या हुआ, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू -4, C इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि भाई वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसका ईच वैल्यू यानी कि ईच जीरोज का सम 4 हो और प्रोडक्ट उसका 1 हो। तो हमें कोफिशिएंट पता चल गया। हम अब अलजेब्रिक इक्वेशन को लिखेंगे, उसमें कोफिशिएंट के वैल्यू को पुट करेंगे, अब हमें मिल जाएगा वो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो सम देगा, उसके जीरो सम देंगे इतना और प्रोडक्ट देंगे इतना। ठीक है, आइए नाउ अलजेब्रिक इक्वेशन को लिखिए। आपका होगा ax² प्लस bx प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ a b and c कोफिशिएंट, कुछ भी लिखो कोफिशिएंट। ठीक है, आइए, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू x²
ये रहेगा। आप प्लस ही लिखोगे, देखेंगे b -4 है तो b की जगह पे -4 लिखेंगे और आपका x है ही है। फिर प्लस लिख दो, प्लस की जगह प्लस, c 1 है प्लस ही है, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 × x स्क्वायर और प्लस माइनस 4x हो जाएगा और ये +1 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका ईच नंबर का मतलब अल्फा और बीटा दोनों का सम ये दिया होगा, आया होगा, और दोनों का प्रोडक्ट ये आया होगा। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना। क्या लिख देंगे कि दिस इज द quadratic polynomial which with given number as the sum and product of its zeros is 4 and 1 respectively। ठीक है ना? 1 है ना, ये 1 है, ये 1 है बेटा, 1 है ना, ये रिस्पेक्टिवली है, यानी कि जिसका सम 4 होगा और प्रोडक्ट 1 होगा। तो दिस इज योर आंसर। और ये आपका 2.2 एक्सरसाइज का पार्ट 2 यानी लेक्चर 4 में पूरा कवर्ड हो गई। लेक्चर 3 का पार्ट 1 किया था, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के सारे सब पार्ट किया था, और सेकंड के सारे पार्ट इसमें हो गए लेक्चर 4 में यानी पार्ट 2 में। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 2.2 एनसीईआरटी का क्लास 10th के पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, आज का वीडियो कैसी लगी? अच्छा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।